This morning, the Lord has laid in my heart लेकिन आज की ये सुबह परमेश्वर ने मेरे मन में डाला from the book of Jonah. और उन्होंने जोना की पुस्तक से मेरे मन में डाला, Because couple of days back, I was reading the book of Jonah, the prophet Jonah, क्योंकि मैं पिछले दिनों में जोना नबी की किताब को पढ़ रहा था and the God shared me His love. और परमेश्वर ने मेरे साथ अपने प्रेम को बांटा। And I don't want to preach a length message, और मैं यहाँ पर कोई लंबा प्रचार नहीं करना चाहता, but I will just bring couple of things before you. लेकिन मैं आपके सामने कुछ थोड़ी सी बातें लाना चाहता हूँ। Jonah was a prophet, और जोना एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था, and he was called by God in chapter 1 verse 1. और जोना नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में परमेश्वर ने उसे बुलाया And God said to Jonah, go to Nineveh. और परमेश्वर ने जोना को कहा कि निनवे को जा। And if you have found it, please read for the church. और अगर आपको मिल गया है तो कृपया करके पढ़ दीजिए। यहोवा का ये वचन अमीतै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। Bus. The first verse, the first line once again, please. यहोवा का ये वचन अमीतै के पुत्र योना के पास पहुंचा। The word of the Lord came to Jonah. यहोवा का वह वचन अमीतै के पुत्र योना के पास पहुंचा। Go to Nineveh. उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, Because the sin has so much increased in Nineveh. क्योंकि उस देश में, उस शहर में बहुत पाप और बुराई बढ़ गई है। So therefore you go and talk to them, preach to them about repentance. इसलिए तू जा और उनके साथ पश्चाताप और उद्धार के बारे में प्रचार को कर। But many of us might know the story of Jonah. लेकिन हम में से कईयों को योना नबी की इस कहानी का पता होगा Jonah was not willing to go to Nineveh कि योना चाहता नहीं था कि वह निनवे को जाए, because the people of Nineveh was very corrupted. क्योंकि निनवे के लोग बहुत ही बुरे थे, बहुत ही भ्रष्ट हुए थे। The people of Nineveh was, they can kill anybody like anything. और निनवे के जो लोग थे वो किसी को भी मार सकते थे, किसी की भी हत्या कर सकते थे। And the military of the Nineveh was a very great and powerful military. और जो निनवे की सेना थी वो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली सेना थी। You might have heard the Assyrian army. और आप में से कईयों ने अशूरियों की सेना के बारे में सुना होगा। Have you heard about Assyrian सेना? क्या आपने सुना है अशूरियों की सेना के बारे में? They were very powerful. वो बहुत ही शक्तिशाली थे They had come against even Judah. और वह यहूदा के खिलाफ भी आ गए थे। And King Sennacherib was the great king over there. और जो राजा सेनाचर था वो वहाँ का एक बहुत महान राजा था। So Jonah was just afraid to go to Nineveh. तो योना नबी डरा हुआ था, घबराया हुआ था और वो निनवे को नहीं जाना चाहता था। God is saying go to Nineveh. और परमेश्वर उसे कहते हैं कि निनवे को जा। But Jonah has chosen to go to Tarshish. लेकिन योना नबी ने ये निर्णय लिया, उसने सोचा कि मैं तर्शीश को जाऊंगा। So he was going against the plan and the call of God. और वो परमेश्वर की योजना के खिलाफ जा रहा था And the call of God. और परमेश्वर की बुलाहट के खिलाफ जा रहा था। But anyhow, God did not left Jonah. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा। He was going in the ship to Tarshish. और वो एक नाव में, एक जहाज में शीश को जा रहा था। And then on the way there was a storm in the sea. और जाते जाते समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। And the people were just marveling and they were terrified because they were about to die. और लोग बहुत ही घबराए हुए थे, वो चकित हो रहे थे क्योंकि वो मरने की कतार पर थे। So now they were praying to their god and goddesses. और अब वो अपने देवताओं और अपनी देवियों से प्रार्थना कर रहे थे। They were thinking that we might have done something wrong against them. और वह ये सोच रहे थे कि शायद हमने उनके खिलाफ कुछ गलत कर दिया है। So they were just asking us for forgiveness from their god. और वो अपनी देवियों से, अपने देवताओं से माफी मांग रहे थे। But nothing was happening. लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। Nothing was happening. कुछ नहीं हो रहा था। So what happened? They found Jonah
was sleeping in the down part of the ship. और उन्होंने ये पाया कि योना जो जहाज का निचली जगह होती है वहां पर सोया हुआ था। And they waked him up and brought him up. और उन्होंने उसे उठाया और ऊपर लेकर आए। And they inquired of him that where is he from and what he does and whom he worship. और फिर उन्होंने उससे पूछताछ की कि वो कहाँ का है, किसकी आराधना करता है। And then he realized that this all is happening just because of me. और योना को ये महसूस होता है, ये रियलाइज होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Okay, lift your hand and say with me, Hallelujah. और आइए अपने हाथ को उठाएं और कहें हालेलुया। Jonah realized. और योना ने ये रियलाइज किया, Jonah realized योना ने ये रियलाइज that किया this trouble has come because of me. कि ये जो दुर्घटना हो रही है, ये जो समस्या है, ये तूफान है, ये मेरी वजह से है। And he asked those people that pick me up and throw into the sea. और उसने उन लोगों से कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो। And what happened? और फिर क्या हुआ? Those people, they were afraid वो लोग डरे हुए थे because they knew he is a prophet of Jehovah. क्योंकि वे जानते थे कि वो यहोवा का एक नबी है। So they were afraid so that his murder will not come upon them. और इसलिए वो बहुत ही घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि अगर वे योना को समुद्र में डाल दें तो उसकी हत्या का वो कारण उनके ऊपर ना आ जाए, दोष उनके ऊपर ना आ जाए। So they were afraid. और वे डरे हुए थे। But then Jonah was not afraid. लेकिन योना डरा हुआ नहीं था। He said, you throw me. उसने उन्हें कहा कि मुझे फेंक दो। And they threw him into the sea. और फिर उन्होंने उसे समुद्र में गिरा दिया। And everything was calm. और सब कुछ शांत हो गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, God has ordered a big fish और अब परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को आज्ञा दी to go to Jonah कि वो योना के पास जाए and get him inside of it. और उसे अपने अंदर निगल ले। It is written in chapter 1, verse number 15 to 17. और ये पहला अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर उसकी 17 आयत तक लिखा हुआ है। It is written, so they picked up Jonah and hurled him into the sea, and the sea ceased from its raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. और यूं लिखा गया है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And then chapter 2, verse 10. और फिर दूसरा अध्याय उसकी 10 आयत। And the Lord spoke to the fish, तब यहोवा ने मच्छ को कहा, आज्ञा दी, and it vomited Jonah out upon the dry land. और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। By the way, how many of you know about Jonah? और हम में से कितने योना के बारे में जानते हैं? Jonah. योना नबी के बारे में। बच्चे तो सभी जानते होंगे, सुपर बुक पे है ना? सुपर बुक पे आता है, The Lord spoke to the fish, यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, and it vomited Jonah out upon the dry land. और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। Then again the word of the Lord came to Jonah second time. तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, Arise and go to Nineveh, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, that great city, और and call out against it the message that I tell you. और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसको उसमें प्रचार कर। So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। Amen. आमेन। Now, Jonah is preaching in Nineveh. योना नबी निनवे शहर में अब प्रचार कर रहा है।
He is preaching repentance. वो पश्चाताप का प्रचार कर रहा है। And all of a sudden, और अचानक से God is saying something to Jonah. योना को परमेश्वर कुछ कहते हैं। Before that, let me tell you what is the sin of Nineveh. और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निन्वे में कौन कौन से किस प्रकार के पाप पाए जाते थे। What was the sin of Nineveh? और निन्वे के वो पाप क्या थे? The first sin Nineveh had, और पहला पाप जो निन्वे में पाया जाता था it was bloodshed and violence. वो था रक्तपात और हिंसा. Bloodshed and violence. और वह रक्तपात और हिंसा था। The second sin Nineveh had, और दूसरा पाप जो निन्वे में पाया जाता था deceit and exploitation. वो हल और शोषण, छल और शोषण का पाप था। And the third sin they had, और तीसरा पाप जो निन्वे में पाया जाता था it was idolatry and sorcery. वो मूर्ति पूजा और जादू टोरना था। And the fourth sin they had, और चौथा पाप जो निन्वे में पाया जाता था it was arrogance and pride. वो अहंकार और घमंड था। So with this all sins, Nineveh was going against और God. इन सब पापों के साथ निन्वे परमेश्वर के खिलाफ जा रहा Nineveh था। was very bloody. और निन्वे बहुत ही रक्तपात था। And Nineveh was very violent. और वो बहुत ही हिंसा से भरा हुआ था। And Nineveh was very deceitful. बहुत ज्यादा छल करने वाला शहर था। Idolater. बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा करने वाला शहर था। Sorcerer. बहुत ज्यादा जादू टोना में फंसा हुआ शहर था। Arrogant and prideful. और हंकार और घमंडी लोग वहाँ पर पाए जाते थे। And now the Lord has sent his prophet over there. और अब परमेश्वर ने अपने नबी योना को वहाँ पर भेजा। Because somewhere deep in heart God loved Nineveh. क्योंकि कहीं अपने दिल के गहराई में परमेश्वर निन्वे से प्यार करते थे। God loved 1,20,000 people of और Nineveh. परमेश्वर वो 1,20,000 से प्यार करते थे जो निन्वे में रहते थे। And therefore God was just forcing Jonah to go and preach. इसलिए परमेश्वर बार बार योना को कहते थे कि जाए और वहाँ पर प्रचार करे। But Jonah was afraid of the people of that city. लेकिन योना उस देश के, उस शहर के लोगों से डरा हुआ था, घबराया हुआ था। And he was saying to God that no, I will not go. और वह परमेश्वर से कहता है कि ना, पर नहीं परमेश्वर, मैं नहीं जाऊंगा। And the second thing, Jonah was not going to that city. और दूसरी बार जब Jonah was thinking and saying to God, Lord, और वह परमेश्वर से कह रहा था, if you change your mind, अगर आप अपने मन को बदल लें then what will happen over there with me? तो फिर मेरे साथ वहाँ पे क्या होगा? If nothing happened, अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ then what will happen to me? तो मेरे साथ क्या होगा? So Jonah had these thoughts in mind. तो योना के दिमाग में ऐसे बहुत ख्याल थे। And as he was preaching the repentance, और जब वो पश्चाताप का प्रचार कर रहा the था king of Assyria, और जो वहाँ का सीरिया का जो राजा था the king of Nineveh, और जो निन्वे का राजा था and the people of Nineveh, और निन्वे के जो लोग थे they all repented. वह सब ने पश्चाताप किया। They all had fasted. उन सब ने उपवास किए। They all turned to God. वह सब परमेश्वर के पास लौट आए। They all left their wrongdoings. उन्होंने अपने बुरे कामों को छोड़ दिया। They left the bloodshedding. उन्होंने उस खून खराबे को छोड़ दिया। For one full century. और एक पूरी शताब्दी। सेंचुरी के लिए, एक पूरी शताब्दी के लिए They left violence. उन्होंने हिंसा को छोड़ दिया। They left deceitfulness. उन्होंने छल करना छोड़ दिया। They left exploitation. उन्होंने शोषण करना छोड़ दिया। They left the idolatry. उन्होंने मूर्ति पूजा करना छोड़ They दी। left the sorcery. उन्होंने जादू टोना करना छोड़ They दिया। left the arrogancy. उन्होंने हंकार करना छोड़ They दिया। left the pride. उन्होंने घमंड करना छोड़ दिया। They were on their knees. और वह अपने घुटनों पर आ गए। They were in fasting. वह उपवास में चले गए। They were accepting the rule of the Yahweh और Lord. उन्होंने यहोवा परमेश्वर के उस आज्ञा को माना। Hallelujah. हालेलुया। They became the people of God. और वह परमेश्वर के प्रजा बन गए। Hallelujah. हालेलुया। And the Lord changed his mind. और परमेश्वर ने अपने मन को बदला। I'll repeat again. The Lord changed his और mind. मैं फिर से दोहराऊंगा, परमेश्वर ने अपने मन को बदल लिया। It is written here, और कलाम में लिखा गया है, chapter 3,
तीसरे अध्याय में the king is talking, और जो राजा है वो बात करता है and he is just having announced whole through his city that everyone will fast. और वो अपने पूरे शहर में ये घोषणा करता है, ये ऐलान करता है कि सब उपवास करेंगे। Come, let's read chapter 3 verse 8 onwards. आइए हम तीसरा अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ेंगे, From 7 onward. 7 वचन से पढ़ेंगे। Okay. राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर हाँ। नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, हाँ। क्या गाय बैल, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या भेड़ बकरी, या अन्य पशु, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, कोई कुछ ना खाए, वे न खाए ना वह खाए और ना पानी पिए। और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, दोनों टाट ओढ़े, और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और अपने को मार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से और उस उपद्रव से जो वे करते हैं जो वे करते हैं पश्चाताप करे। पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाएं। और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। So this is what is announced in the city. और ये उस शहर में ऐलान किया गया, घोषणा की गई। What is announced? और क्या ऐलान किया गया? It is announced that all the people, और ये कहा गया कि सब लोग, all the people, कि सब लोग, men and even all the animals, और मनुष्य और सारे गाय बैल भी, भेड़ बकरियां और सब प्रकार के पशु भी, let everyone have fast, सब उपवास में जाएं, everyone, सब उपवास में जाएं, and let everyone eat nothing and drink nothing. और कोई कुछ भी ना खाए और ना कुछ पिए। Who knows that God may turn and relent and turn from his fiery anger. और किसको पता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे और वह उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। How could it happen? और ये कैसे हो सकता है? God has thought of destroying these people. परमेश्वर ने तो इन लोगों को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए सोच लिया था, But when they have repented, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया। what is repentance? क्या है पश्चाताप? What is repentance? क्या है पश्चाताप? Repentance is not standing in Livingstone Apostolic Church. पश्चाताप इस लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में खड़े होना नहीं है। Repentance is not standing here and saying, पास्टर जी मैनू माफ कर देन, सिस्टर जी मैनू माफ कर देन, और परमेश्वर भी मैनू माफ कर और देन। यहाँ पर ये अपनी गवाही में कहना नहीं है कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, सिस्टर जी मुझे माफ कर दे, पास्टर जी मुझे माफ कर दे, और कलीसिया मुझे माफ करे। Repentance is that they have left every bad thing that they were doing. पश्चाताप तो है कि आप अपने सब बुरे कामों को छोड़ देते हैं जो आप पहले करते The थे। people of Nineveh had left the violence. और निन्वे के लोगों ने हिंसा छोड़ दी। The people of Nineveh have left the bloodshedding. उन्होंने वो खून करना छोड़ दिया। They have left the idolatry and sorcery. उन्होंने मूर्ति पूजा और जादू टोना छोड़ दिया। They have left deceiving people. उन्होंने लोगों के प्रति छल करना छोड़ दिया। They have left murdering people. उन्होंने लोगों की हत्या करना छोड़ दी। They have left getting angry with people. उन्होंने लोगों के साथ नाराज होना, गुस्सा होना छोड़ दिया। They have left getting jealousy with people. उन्होंने लोगों से नफरत करना, लोगों से जलन करना छोड़ दिया। They have left doing the favoritism with people. उन्होंने लोगों के साथ पक्षपात करना छोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। For how long? और कितनी देर तक? As long as they were in the Livingstone Apostolic Church. जितनी देर वो लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में थे। They said we will not do it. उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। But as they go out from the church, लेकिन जैसे ही वो चर्च से बाहर गए, they start repeating that all again and again. उन्होंने वो सब कुछ बार बार फिर से करना शुरू कर दिया। Lie. झूठ बोलना। They will do it right after going out of church. और वो तो कलीसिया के बाहर कदम रखते ही वो शुरू कर देंगे। Deceitfulness. और छल करना। They will do it right after the meeting. और मीटिंग खत्म होने के बाद शुरू होने वो करेंगे।
So many things. और बहुत सी चीजें, Gossip. चुगली करना, You don't need even to go out of the building. और शायद आपको इस इमारत से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। Right here in this building, you can gossip. और यहाँ पर ही आप चुगली कर सकते हैं। You will start doing it here itself. और कई लोग तो शुरू भी कर देते हैं Right here यहाँ पर ही, कलीसिया में ही, in this hall, इसी हॉल में, on the top floor, यहाँ जो ऊपर की छत है उस पर जाकर, while washing the dishes, और बर्तन मांजते मांजते चुगली करेंगे, while serving the food, और खाना देते देते बांटते बांटते चुगली करेंगे, while cooking the और food. खाना बनाते बनाते चुगली करेंगे। For 1 century. उन्होंने एक पूरी शताब्दी के लिए, You know what is 1 century? और क्या आप जानते हैं एक सेंचुरी, एक शताब्दी कितनी बड़ी होती है? 100 years. 100 साल। Say with me, 100 years. 100 साल, आइए मेरे साथ कहें 100 साल, ऊंची आवाज के साथ कहें 100 साल। 100 साल उन्होंने वो पाप दोबारा रिपीट नहीं किए. And for the next 100 years they did not repeat those sins. They lived righteous life. और वो एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत किए। Hallelujah. हालेलुया। They feared the Lord. उन्होंने परमेश्वर का खौफ माना, डर माना, They were seeking God. उन्होंने परमेश्वर की ओर तका। Hallelujah. हालेलुया। They left everything. और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, That was repentance. और वही पश्चाताप था, That was repentance. वही पश्चाताप था। In the morning we do repentance. और हम सुबह में पश्चाताप करते हैं, In the afternoon we sin again. और फिर शाम को हम वही पाप Afternoon, करते हैं, afternoon. और वही दोपहर को हम फिर से वो पाप कर देते हैं। We say sorry, I fought with my brother. Sorry, I fought with my sister. और हम सुबह कहते हैं कि मुझे माफ करें, मैं अपने भाई से लड़ा, मुझे माफ करें, मैं अपनी बहन से लड़ा। In the evening again we go and fight with the brother and sister. और फिर से शाम को हम जाते हैं और अपने भाई बहनों से लड़ाई We झगड़ा say करते हैं। I am sorry that I lied about my brother and sister, but in the evening again I go and repeat और it हम again. कहते हैं सुबह कि मुझे माफ करें, मैंने अपने भाई और अपनी बहन के बारे में गलत झूठ बोला, But in the evening I repeat again. लेकिन फिर शाम को मैं वही पाप कर That देता is हूं। not repentance. वह पश्चाताप नहीं है, It is not वह repentance. पश्चाताप नहीं है। We should bear fruit. हमें फल लाना पड़ेगा, We should bear fruit. हमें फल लाना है। These people, ये लोग, the people of Nineveh, निनवे के लोग, they repented. उन्होंने पश्चाताप किया, And you know what happened? और आपको पता है वहां पर क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? Written there. और यहाँ पर लिखा हुआ है, Verse number 10. आइए वचन नंबर 10, Chapter 3, verse 10. और तीसरे अध्याय का 10 वचन। When God saw Jab- what they did, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा how they turned from their evil way, कि वह कुकर्म से फिर रहे हैं, God relented of the disaster that he had said. तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is the love of God. और यही परमेश्वर का प्रेम है, He relented. उसने अपनी इच्छा बदल दी, He did not do what he wanted to do. और जो परमेश्वर करना चाहते थे उन्होंने वह नहीं किया, He forgave them. उन्हें माफ कर दिया। And now और अब the second scene. और दूसरी जो यहाँ पर सीन है, Jonah was angry. योना बहुत ही गुस्से में था, He said, I knew you will do it. और उसने परमेश्वर से कहा मुझे पता था तू आप ऐसे ही करेंगे, He said, I knew, that's why I was not coming to Nineveh. और उन्होंने कहा कि मुझे पता था इसीलिए मैं निनवे में नहीं आ रहा था। I knew that you will not punish these people. मुझे पता है कि आप इन लोगों को दंड नहीं देंगे, I know that you love people so much. और मुझे पता है कि आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, I know people are the handwork of you. और मैं जानता हूँ कि लोग तो आपकी रचना है, You have created them in your own image. आपने उन्हें अपने रूप में उनकी रचना की है, Therefore you will not easily destroy people. इसलिए आप आसानी से लोगों को नाश नहीं करेंगे। They are created in your own image वे तो आपके रूप में बनाए गए हैं, with purpose. और एक कारण के साथ, एक मकसद के साथ बनाए गए। Hallelujah. हालेलुया। Therefore you will not destroy them. इसलिए आप उन्हें नाश नहीं करेंगे,
You have made them Lord and God of this earth. और आपने उन्हें इस धरती के प्रभु बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। You will not destroy them. आप उन्हें बिल्कुल भी नाश नहीं करेंगे। You have planned with people. आपने लोगों के साथ योजनाएं बनाई हैं। You have planned with the women's. आपने जो औरतें हैं उनके लिए योजनाएं बनाई You हैं। have planned with the men. आपके पास उन पुरुषों के लिए योजनाएं हैं। You will not destroy them. आप उन्हें नाश नहीं करेंगे। I know you love और them. मुझे पता है आप उनसे प्रेम करते हैं I know you परमेश्वर। love them. मुझे पता है आप उनसे प्रेम करते हैं This परमेश्वर। afternoon also. और आज की शाम भी, आज की दोपहर भी God loves us so much. परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। You know this Nineveh and the people of Nineveh and Jonah and this all, it is a typology of Jesus Christ. और आपको पता है ये जो निनवे के लोग, ये योना नबी और ये सब कुछ जो घटा, ये परमेश्वर के प्रेम को Typology of Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का एक पेश करने का तरीका था। Hallelujah. हालेलुया। It is indicating what will happen in the future with the world through Jesus Christ. और ये बताया जा रहा था कि आने वाले समय में इस घटना के बाद इस धरती पर क्या होएगा जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। It was the shadow of coming things. और ये तो आने वाली चीजों का वो छाव थी, वो The पहचाना shadow of था। the plan of God towards the world. परमेश्वर का वो योजना जो इस धरती के लिए, इस जगत के लिए, संसार के लिए था, ये तो उसकी एक छोटी सी परछाई थी। Bible says no one was righteous on this और earth. ये कलाम कहता है कि कोई भी इस धरती पर धर्मी नहीं था। Not even single और person. और एक भी इंसान धर्मी नहीं था। All have sinned. सबने पाप किया। All have fallen short of the glory of God. सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। And the Bible says, और कलाम कहता है but God so loved the world. लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया He gave his begotten son. कि उसने अपना एक लौता पुत्र, Just like Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of fish. उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। जिस प्रकार से योना नबी 3 दिन मछली के पेट में था 3 days and 3 nights. और 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में था, In the same way, उसी प्रकार the Son of God, परमेश्वर का पुत्र, our Lord Jesus Christ, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, because of the love of God, और परमेश्वर के उस प्रेम के कारण